डिस्क्लेमर, यहाँ पर पावरफुल पोकेमॉन की बात हो रही है, तो यहाँ पर बहुत सारे पावरफुल पोकेमॉन देखने को मिलेंगे, लेकिन अगर विनर की बात हो रही है तो यहाँ पर कुछ पोकेमॉन हार सकते हैं अपनी पावरफुल होने के बाद भी। ऐसा हमें एनीमे में कई बार दिखाया गया है। कई सारे पावरफुल पोकेमॉन वीक पोकेमॉन से हार जाते हैं अपनी स्ट्रेटेजी और स्किल्स की वजह से। तो फ्रेंड मत होना, समझने की कोशिश करना कि मैं क्या समझाना चाहता हूँ। गाइस, अगर आपने कालोस रीजन देखा है तो आपको गूड्रा के बारे में अच्छे से पता होगा कि गूड्रा इसका कितना ज़्यादा पावरफुल पोकेमॉन है और वो ज़्यादा पावरफुल हो सकता था अगर उसको काफ़ी एक्सपीरियंस दिया जाता। वो कम एक्सपीरियंस के बाद भी कॉन्फ्रेंस लेवल का विनर बन चुका था। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे वो ऐस के कितने पोकेमॉन को डिफीट कर सकता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर दो, बस और कुछ नहीं चाहता हूँ मैं। और ये सीरीज़ का पार्ट 2 है। पार्ट 1 आपने बहुत अच्छे से रिस्पॉन्स किया है, जिसके लिए ये एक लाइक तो बनता ही है यार। तो पार्ट 2 में मैं कुछ और नई चीज़ें ऐड करना चाहता हूँ, लेकिन नहीं करूँगा अभी। वो नेक्स्ट पार्ट किसी और पोकेमॉन के लिए होगा। रूल काफ़ी सिंपल है। ये 1-on-1 बैटल होने वाली है, जिसमें गूड्रा को पूरा रिकवर होने का टाइम दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि वो लगातार बैटल करने वाला है, तो आप थोड़ा सोच समझ के डिसाइड करना कि ये पोकेमॉन उसे डिफीट कर सकता है या नहीं। बैटल स्टार्ट करने से पहले हम जान लेते हैं गूड्रा की स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस। तो गूड्रा की एबिलिटी है हाइड्रेशन, जिसमें रेन होने पे उसकी सारी स्टेटस कंडीशन ठीक हो जाती है। ना ही वो बर्न होगा, ना ही पैरालाइज, ना ही स्लीप होगा, ना ही फ्रीज। ऐसी कोई भी कंडीशन उस पर अलाउ नहीं होगी। उसके मूव है रेन डांस, जिससे ये अपनी एबिलिटी को यूज कर सकता है। बाइट, ये 2 टर्न हिट होने के बाद डबल डैमेज दे सकता है अपोनेंट को। ड्रैगन पल्स, ये नॉर्मल ड्रैगन टाइप डैमेज वाला मूव है। और 4th आइस बीम, जो अपोनेंट को फ्रीज भी कर सकता है। और वीकनेस की बात की जाए तो इसकी वीकनेस होगी आइस टाइप मूव, फेरी टाइप और ड्रैगन टाइप। अगर ये मूव इसे हिट होते हैं तो इसे ज़्यादा डैमेज हो सकता है। इसके अलावा इसे लॉन्ग रेंज में ही डैमेज दिया जा सकता है। शॉर्ट रेंज में इसे काफ़ी कम डैमेज मिला है कई पोकेमॉन से, जैसे कि बिशाप, जिसने इसको आयरन हेड हिट किया था, वो भी बाइट मूव यूज़ होने के बाद। बाइट मूव यूज़ होने के बाद ये थोड़ी देर के लिए थक जाता है, जिस कारण इस पर अटैक किया जा सकता है। उससे पहले इस पर अटैक नहीं किया जा सकता। ये हमने कई बार देख रखा है, जैसे कि ये वाटर टर्टल, जो अपने 2 मूव के कॉम्बिनेशन यानी कि स्कल बैश और रैबिट स्पिन, इन दोनों के कॉम्बिनेशन के बाद भी वो उसे हिट नहीं कर पाता और ना ही बिशाप अपनी स्पीड से इसे हिट कर पाता है। तो अब आपको इसकी ताकत का अंदाजा अच्छे से हो गया होगा। तो देखते हैं इसकी कंडीशन में कौन कौन पोकेमॉन है जो इसे डिफीट कर सकते हैं। तो पहले देखते हैं कैंटो के पोकेमॉन्स को। तो कैंटो में आता है सबसे पहले बल्बासोर, जो इसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, क्योंकि बल्बासोर के पास सोलर बीम के अलावा कोई भी पावरफुल मूव नहीं है। तो ये बल्बासोर का सोलर बीम सर्वाइव कर जाएगा। लेकिन बल्बासोर इसका बाइट मूव सर्वाइव कर पाएगा, तो इसके अगेंस्ट गूड्रा के चांसेस हैं 80% जीतने के। स्क्वार्टल, इसको आइस टाइप कोई मूव नहीं आता है, चाहे कितना ड्यूरेबल हो जाए। लेकिन अगर इसे आइस टाइप मूव नहीं आता है तो मुझे नहीं लगता कि ये गूड्रा को डिफीट कर पाएगा। और यही हाल होने वाला है किंगलर और मग का भी, क्योंकि इनके पास भी कोई एडवांटेज नहीं है। नेक्स्ट आता है प्राइमेप। ये क्लोज रेंज वाले मूव रखता है, जिस कारण गूड्रा के रिफ्लेक्सेस यहाँ पर काम आएंगे। और गूड्रा की स्ट्रेंथ इतनी होगी कि कई सारे मूव को ब्लॉक कर ही लेगा। और बाइट मूव के टाइम पे ये उसे काफ़ी ज़्यादा डैमेज दे सकता है, लेकिन गूड्रा उन सभी डैमेज को सर्वाइव कर जाएगा। और अगर जब ये हिट करेगा तो मुझे नहीं लगता कि ये उसे सर्वाइव कर पाएगा, क्योंकि ये काफ़ी पावरफुल पोकेमॉन है, लेकिन ड्यूरेबल नहीं, जिससे बाइट मूव का पावर अलग ही लेवल पे पहुंच जाता है। तो गूड्रा के जीतने के चांस 70% है यहाँ पे। अब आता है स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन पिकाचू। तो मुझे लगता है कि पिकाचू यहाँ पर हरा सकता है, लेकिन ये बैटल काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी। इसका रिजल्ट चाहे कुछ भी हो, लेकिन इनका रिजल्ट 40-60 में आ रहा है। 60% चांस है कि पिकाचू जीतेगा, लेकिन 40% चांस है कि पिकाचू हार भी सकता है, क्योंकि गूड्रा के पास एडवांटेज है, जैसे कि आइस बीम। अगर पिकाचू फ्रीज हो जाता है तो मुझे नहीं लगता है कि पिकाचू इतनी जल्दी से बाहर निकल पाएगा। जितनी देर में ये कोई से मूव बना सकता है। और बाइट मूव का अगर से डैमेज हो जाता है तो पिकाचू की ड्यूरेबिलिटी इतनी नहीं है कि वो सर्वाइव कर पाएगा। हम लियोन की बैटल को भूल जाते हैं, क्योंकि लियोन की बैटल में एक प्लॉट आर्मर भी था, जिसके आप ये वीडियो देख सकते हैं, और उसके पास कोई ऑप्शन भी नहीं था। अगर पिकाचू के अलावा ऐसा कोई भी पोकेमॉन बचा होता तो मुझे लगता है कि पिकाचू को वहाँ हरा दिया जाता। लेकिन पिकाचू के एक्सपीरियंस की वजह से मैं कह रहा हूँ कि ये 60% चांस रखता है जीतने के, लेकिन ये बैटल काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी, क्योंकि गूड्रा की ड्यूरेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। अब आता है चाइज़ार्ड। अगर आपको लगता है चाइज़ार्ड बहुत ज़्यादा पावरफुल पोकेमॉन है, उसे ड्रैगनाइट की हालत बुरी कर दी है, तो गूड्रा की हालत आसानी से बुरी कर देगा। तो ऐसा नहीं है। पहली बात, गूड्रा को आता है रेन डांस मूव, जिससे फायर टाइप मूव वीक हो जाएंगे। और गूड्रा इतना हैवी है और पावरफुल है, जिससे उसे साइस्मिक टॉस भी हिट नहीं हो सकता। उसके बाद बचता है ड्रैगन टेल या ड्रैगन क्लो, लेकिन ये दोनों ही क्लोज रेंज मूव हैं, यानी कि गूड्रा के पास आना पड़ेगा। गूड्रा की स्ट्रेंथ इतनी होगी जिससे ये बैटल देखने में काफ़ी इंटरेस्ट आएगा। और मुझे लगता है कि यहाँ का विनर 50-50 चांसेस भी रखता है, क्योंकि आपने देखा था कि एरान का चाइज़ार्ड भी पीछे हो गया था इसके गूड्रा के आते ही। अब आते हैं 2 और पोकेमॉन, जो है लैपरेस, जिसके आइस टाइप मूव भी हैं और उसने गैंगार जैसे पोकेमॉन से टाई भी कर रखा है।
लेकिन लैप्रेस इतना फास्ट पोकेमोन नहीं है और ड्यूरेबल तो बिल्कुल नहीं है। अगर आइस बीम से हिट हो भी जाता है गूड्रा को तो वो सर्वाइव कर जाएगा, लेकिन लैप्रेस क्या सर्वाइव कर पाएगा ड्रैगन पल्स को या फिर बाइट जैसे मूव को? तो मुझे लगता है कि लैप्रेस यहाँ पर ज़्यादा अच्छी टक्कर नहीं दे पाएगा। और फाइनली आता है स्नोलैक्स, जो काफ़ी पावरफुल पोकेमोन है। इसके पास भी आइस पंच है जो इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा और इन दोनों की ड्यूरेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा है, इनकी बैटल काफ़ी ज़्यादा लंबी चलेगी। लेकिन एट दी एंड यहाँ पर स्नोलैक्स 49% चांस रखता है जीतने की और 51% चांस रखता है गूड्रा जीतने की। अरे बातों बातों में एक पोकेमोन तो भूल ही गए हम, जिसका नाम है बटरफ्री। जी यहाँ क्या कर सकता है, उसका स्लीप पाउडर है जिसकी वजह से उसने पिछली बार स्नोलैक्स को डिफीट किया था। लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं होने वाला है क्योंकि रेन डांस यहाँ पर इफेक्टिव रहेगा, जिस कारण वो स्लीप तो नहीं करने वाला है बल्कि आइस बीम उसके ऊपर 4x डैमेज देगा, जिससे वो तो वहाँ हार ही जाएगा। अब बात करते हैं जोटो रीजन की। तो यहाँ पर इनके तीनों स्टार्टर पोकेमोन इसका ज़्यादा कोई डैमेज नहीं दे पाएंगे क्योंकि उनके पास कोई भी ऐसा मूव नहीं है जो गूड्रा को डिफीट कर सकता है। तो ये 3 पोकेमोन तो 20% चांस रखते हैं जीतने के, यानी कि 80% चांस गूड्रा के ही है जीतने के। उसके बाद आता है हेराक्रोस, एक पावरफुल एस पोकेमोन जोटो रीजन से। ये पोकेमोन काफ़ी पावरफुल होगा और ये काफ़ी अच्छी टक्कर भी देगा, लेकिन इसके चांसेस भी 25 से 30 तक ही हो पाएंगे क्योंकि गूड्रा यार मेरे को लगता है कि इससे हार सकता है। नेक्स्ट आता है नॉकटाउल, जिसके पास हिप्नोसिस है, एक्स्ट्रा सेंसरी जैसे साइकिक टाइप मूव हैं और 2 स्काई टाइप मूव हैं। लेकिन नॉकटाउल में कितना पोटेंशियल है ये हमने एनिमे में नहीं देखा ढंग से, तो मुझे लगता है कि ये बहुत जल्दी हार जाएगा। तो गूड्रा के चांसेस है यहाँ पे 85% जीतने के, क्योंकि आइस बीम उसके ऊपर सुपर इफेक्टिव रहेगा और मुझे लगता है कि इसके पास इतनी ड्यूरेबिलिटी तो नहीं होगी कि 1 से 2 आइस बीम ये सर्वाइव कर पाए। नेक्स्ट है डॉनफैन, जिसके पास डिफेंस कर्ल जैसा एक बाइट मूव से बचने के लिए एक परफेक्ट मूव है। इसके अलावा इसका रोल आउट भी काफ़ी इफेक्टिव रहेगा गूड्रा के खिलाफ। गूड्रा इतना ड्यूरेबल नहीं होगा कि वो हर बार इसे रोक सके, लेकिन गूड्रा के पास एक एडवांटेज अभी भी है आइस बीम का, यानी कि अगर गूड्रा इसे किसी भी तरीके से रोक सकता है अपनी फुल स्ट्रेंथ लगा के, तो उसके एकदम पास से आइस बीम मारेगा। तो मुझे नहीं लगता कि डॉनफैन यहाँ बच पाएगा और डॉनफैन भी यहाँ हार जाएगा। तो मुझे लगता है कि ये 35% चांसेस रखता है जीतने के, यानी कि गूड्रा के चांसेस बनते हैं 65% यहाँ जीतने के। अब आता है होइन रीजन, यहाँ पर मिलता है कोरफेस, जो काफ़ी पावरफुल पोकेमोन है, लेकिन मुझे लगता है गूड्रा के आगे वो इतना पावरफुल नहीं रहेगा क्योंकि वो पास नहीं आ सकता उसके क्रैब हैमर के लिए, और अभी हमने देखी है उसकी बहुत ज़्यादा बेइज्जती हो चुकी है। तो मुझे लगता है कि वो तो यहाँ पर डिफीट नहीं कर पाएगा। स्वेलो काफ़ी अच्छी टक्कर दे सकता है, लेकिन वो कितना फास्ट हो, वो सिर्फ उसके मूव से बच सकता है, लेकिन उसके पास तो आ ही जाएगा और एक बार उसके ग्रैब में आ गया उसके बाद तो वो ड्रैगन पल्स या आइस बीम मार के उसका खेल खत्म कर ही देगा। टारकोल, ये फाइटर पोकेमोन होने से इसकी वीकनेस बन जाती है रेन डांस की वजह से, और भाई इसके चांसेस में बिल्कुल लगता है कि ये 1% भी चांस है कि ये गूड्रा को डिफीट कर सकता है, तो मैं इसको 0% रखना चाहूँगा। माना कि ये काफ़ी पावरफुल पोकेमोन से भी बैटल कर चुका है, जो लेजेंडरी पोकेमोन है उसे 2 बार गिरा चुका है अपने स्किल और पावर की वजह से, लेकिन गिराने से ही गूड्रा नहीं हार जाएगा। गूड्रा को हराने के लिए उसे चाहिए होंगे लॉन्ग रेंज इफेक्टिव या फिर बहुत ज़्यादा पावरफुल मूव, लेकिन इसके पास दोनों चीज़ नहीं है, सिर्फ लॉन्ग रेंज है। तो यहाँ गूड्रा के चांस बनते हैं 100% जीतने के। अब आता है ग्लेली, एक आइस टाइप पावरफुल पोकेमोन, इसके काफ़ी अच्छे स्किल थे, इसने चाइल्ड को भी डिफीट कर रखा है, लेकिन यहाँ पर कुछ चीज़ें बदल सकती हैं कि गूड्रा यहाँ पर स्पीड में रोक तो सकता है, लेकिन ग्लेली के पास एक स्ट्रेटेजी रहती है जिसे वो इतनी सारी जगह पर टकराने के बाद उसकी स्पीड बढ़ जाती है, और मुझे लगता है गूड्रा इन सबको काउंटर नहीं कर पाएगा। तो गूड्रा का उसे ग्रैब कर लेता है, लेकिन फिर भी उसे आइस बीम लगी जाएगी। तो मुझे लगता है कि ये गूड्रा को 50% डिफीट करने का दम रखता है। यहाँ विनर का फैसला आप कर सकते हो, मुझे नहीं पता, मगर मुझे लगता है कि यहाँ पर गूड्रा और इन दोनों का ड्रॉ हो जाएगा। अब आता है इनका एस पोकेमोन सेप्टाइल। सेप्टाइल काफ़ी पावरफुल पोकेमोन है, उसकी स्पीड काफ़ी कमाल की है, और स्पीड में आपने देखा ही होगा उसने कई सारे पोकेमोन को चकमा दे रखा है, यहाँ तक कि डार्कराई को भी। तो लीफ ब्लेड से उसको हिट हो जाएगा, लेकिन लीफ ब्लेड उसे इतना ज़्यादा डैमेज दे पाएगा जितना आप सोच रहे हैं। तो मुझे लगता है गूड्रा इसे सर्वाइव कर जाएगा। बाइट मूव आएगा, लेकिन बाइट मूव को ये डोज कर सकता है, और अगर बाइट मूव को डोज कर दिया तो फिर मुझे नहीं लगता है कि गूड्रा का कोई सा मूव इसको हिट हो पाएगा, क्योंकि इसने आइस बीम जो डार्कराई की थी, जो हाइपर बीम के इक्वल थी, उतने ज़्यादा पावरफुल मूव को इसने सहा है, एक नहीं 2 बार। और ये मूव क्या है यार इसके आगे, फिर इसके आइस बीम मुझे नहीं लगता है हरा पाएंगे। तो ये मुझे लगता है कि ये हरा सकता है गूड्रा को 53% से, यानी कि 53% चांस रहेंगे कि ये उसे हरा देगा, और 47% तो बताइए कौन रहेगा। अब आता है सिनोरीजन, यानी कि उनका एस पोकेमोन इन्फर्नेप से स्टार्ट करेंगे बैटल को। इन्फर्नेप के पास 3 फायर टाइप मूव है और एक मार्क पंच जैसा फाइटिंग टाइप मूव है, और ये चारों ही क्लोज रेंज मूव है जो ज़्यादा इफेक्टिव नहीं रहेंगे गूड्रा पे। गूड्रा काफ़ी रजिस्ट रहेगा और रेन डांस की वजह से सुपर डुपर रजिस्ट हो जाएगा। अगर उसकी ब्लेड एबिलिटी एक्टिवेट हो भी जाती है तब भी वो रजिस्ट ही रहेगा। तो यहाँ पर इन्फर्नेप चाहे कितना ज़्यादा पावरफुल हो, चाहे वो गूड्रा से ज़्यादा पावरफुल अपोनेंट को हरा सके, लेकिन वो गूड्रा को नहीं हरा सकता अपनी कंडीशन और सिचुएशन की वजह से। तो यहाँ भी तो बनता है गूड्रा।
वो गुडरा जीतता है यहाँ पर 53% से, क्योंकि इन्फर्नेट के पास मग पंच है और मग पंच के हाथ उसके काफ़ी ज़्यादा स्किल है। तो मुझे लगता है कि 47% चांस तो रखता है यार कि वो गुडरा को अभी भी डिफीट कर सकता है। तो काफ़ी लोग ऑफेंड हो गए होंगे और कमेंट में कुछ ना कुछ लिख रहे होंगे, तो यार लिख देना में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यार बात तो यही है कि सिचुएशन ऐसी होती है जिससे पोकेमॉन हार सकते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट पोकेमॉन बुइज़िल के बारे में। बुइज़िल काफ़ी स्किलफुल पोकेमॉन है, प्लस इसके पास आइस पंच भी है, जिससे ये काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा गुडरा के खिलाफ। अगर गुडरा इस पर आइस भी हिट करता है तो इसको काफ़ी ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस है आइस एक्वा जेट का, जिससे वो गुडरा को हिट कर देगा। ये गुडरा को काफ़ी ज़्यादा डैमेज तो दे सकता है, लेकिन जीतने चांसेस इसके काफ़ी कम है। तो मुझे लगता है कि ये 30% चांस रखता है जीतने के, क्योंकि इसका अपोनेंट गुडरा है यार। वो एक आइस पंच है, आइस बीम, उससे कुछ ज़्यादा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी, उसे कई बार मारना पड़ेगा। और गुडरा एक ऐसी बेवकूफ़ी तो और थोड़ा करेगा, चाहिए अपनी कितने भी स्किल और एजिलिटी दिखा दे, लेकिन गुडरा के रिफ्लेक्सेस के आगे ये ज़्यादा नहीं टिक पाएगा। तो ये परसेंटेज सही रहेगा। अब आता है टोटेरा, जो एक आइस बीम पड़ते ही उसका खेल खत्म हो जाएगा। तो ये लगता है 20% चांस जीतने की, क्योंकि आइस बीम से 4x आएगी और इसकी एंड्योरेंस बिल्कुल कम आएगी, यानी कि इसे थोड़ा सा डैमेज भी होता है ना तो ये हार मान लेता है। स्टार रैप्टर, ये उसके आइस बीम और ड्रैगन पल्स को डोज कर सकता है अपनी स्पीड के कारण, बल्कि ये उसे ब्रेव बर्ड भी हिट कर सकता है। लेकिन गुडरा के पास ड्यूरेबिलिटी, एंड्योरेंस और रिफ्लेक्सेस भी हैं, जिस कारण वो ब्रेव बर्ड को एक ना एक ऐसे मूवमेंट में पकड़ ही सकता है जब वो काफी वीक हो चुका होगा, क्योंकि ब्रेव बर्ड इक्वल डैमेज देता है, जिससे वो एक ना एक टाइम पे वीक हो ही जाएगा, जिसके बाद एक आइस बीम से ही उसका खेल खत्म हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि स्टार रैप्टर यहाँ पर 40% चांस रखता है जीतने के। अब आता है ग्लाइस्कोर, जिसकी आइस बीम एक बहुत बड़ी वीकनेस होने वाली है, जिस कारण ये बहुत जल्दी हार जाएगा। तो इसके चांसेस भी 20% ही होंगी। यार अभी भी 4 रीजन बचे हैं और वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है, तो मुझे लगता है कि इसका नेक्स्ट पार्ट आना चाहिए। ये आप कमेंट करके बताना। अगर आप मुझे कुछ भी कहना चाहते हो, मुझे पता है कुछ लोग कहेंगे, आप बहुत कुछ कहेंगे कि तू ये पोकेमॉन नहीं देखा, कुछ भी नहीं देखा, लेकिन यार इस बात तो समझो कि हमेशा स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन ही नहीं जीतता है, उनकी एजिलिटी, स्किल और ये सब भी काफ़ी मायने रखता है। तो अगर आप इस बात से एग्री करते हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट करके बताना कि इसका नेक्स्ट पार्ट लाना चाहिए या नहीं लाना चाहिए। अब बैकग्राउंड नॉइस बहुत ज़्यादा हो चुका है, गिलहरी चहचहाने लगी हैं, तो फिर मुझे वीडियो रोकना पड़ेगा।